राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी इलाके से पिछले 6 दिनों से 2 मासूम बच्चे लापता है और दोनों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। थक हार कर पुलिस ने पिछले दिनों एक इनामी रकम को लेकर एक पैम्पलेट छपवाया था और हर एक थाने और हर एक चौक चौराहे पर उसे चिपकाया गया था और उसमें यह लिखा हुआ था कि जो भी इन दोनों बच्चों को खोज कर लाते हैं उन्हें 51,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब तक देखिए उन दोनों बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर दोनों बच्चे कहां गए। देखिए मामला जो है वो 2 जनवरी का है। 2 जनवरी को दोनों बच्चे, एक बच्चा का नाम जो है वो अंश बताया जा रहा है और उसकी बहन अंशिका, दोनों ही शालीमार बाजार गए थे घर का सामान लेने के लिए। लेकिन वापस जब घर नहीं आए तब घर वाले काफी परेशान हो गए। उसके बाद आस पड़ोस में खोजने लगे। जब बच्चों का कोई पता नहीं चला उसके बाद थाना पहुंचकर जो माता पिता है उन्होंने वहां पर आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस तमाम जानकारियां इकट्ठा करने में लगी है कि आखिर दोनों बच्चे कहां गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इलाके में वो लोग रहते हैं यानी कि शालीमार बाजार में जब दोनों बच्चे घर का सामान लेने के लिए गए थे तो शालीमार बाजार के पास क्या कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? किस तरह से पुलिस जो है वो जांच कर रही है, तमाम जानकारियां हम अपने सहयोगी अमित से लेंगे। अमित, लगातार पुलिस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस जो है अब जांच कर रही है, बहुत जल्द बच्चे जो है वो सकुशल अपने घर लौट आएंगे। क्या अब तक सुराग मिल पाया है? क्या कुछ पता चला है? कुछ अपडेट है? करिश्मा, जिस प्रकार से देखा जाए तो पिछले कई दिनों से अंश और अंशिका जो है वो दोनों गायब है। सुनील यादव के दोनों बच्चे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि बड़ी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 बच्चे हैं और दोनों गायब हो जाते हैं, सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं, वो बाजार जाते हैं और सामान जब लेकर के वापस नहीं लौटते हैं तो घर वाले भी परेशान होते हैं, आखिर दोनों बच्चे गए कहाँ। लगातार ढूंढा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है करिश्मा कि जिस प्रकार से दोनों बच्चे अगर बाहर निकलते हैं और रांची का जो पोस्ट इलाका है दुर्वा, और वहाँ सीसीटीवी निगरानी जो है वो लगातार जो होनी चाहिए, तो आखिर बच्चे गए कहाँ, ये देखने वाली बात है। और जिस प्रकार से पुलिस लगातार ढूंढ रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, जो उनके बच्चे के घर वाले हैं या फिर उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई सुराग नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं, और खास करके देखा जाए तो झारखंड की राजधानी रांची, एक कह सकते हैं कि राजधानी रांची जैसे ही अगर शहर से अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है इस पर सवाल उठता है कि आखिर वो दोनों बच्चे गए कहाँ। लगातार उनके घर वाले की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। उनकी माँ जो है वो लगातार रो रही हैं, पिता भी काफ़ी परेशान है कि आखिर बच्चे गए कहाँ। और जिस प्रकार से देखा जाए करिश्मा तो पिछले 2 जनवरी की ये बात है और अभी तक आज कह सकते हैं कि लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं, लेकिन लगातार लोग तलाश कर रहे हैं बच्चे आखिर गए कहाँ। ये एक बड़ा सवाल होता है। जिस प्रकार से देखा जाए तो अंश का जो उम्र है वो 5 साल है और वहीं अंश की जो बहन है अंशिका, उसकी उम्र 4 साल है। यानी कि दोनों बच्चे हैं कह सकते हैं कि बाहर वो सामान लेने के लिए उनको भेजा गया लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा सवाल उठाता है। जो प्रशासन है उस पे, जो पुलिस प्रशासन है उस पे सवाल उठाता है कि आखिरकार ये ढूंढने में उनको जो कामयाबी है अभी तक क्यों नहीं मिल पाई। लगातार परिवार वालों का कहना है और आपने देखा होगा कि परिवार वालों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया और उनका कहना है कि मेरे बच्चे बस घर वापस लौट आए सकुशल। पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, लेकिन ये नहीं लगता है कि 6 दिन बीत गए हैं और 6 दिनों से आखिर दोनों बच्चे कहाँ हैं, इसको लेकर अब तक सवालों का जवाब जो है वो परिवार वालों को नहीं मिला है। जी बिल्कुल करिश्मा, जैसे ही 6 दिन हो गए हैं तो बहुत सारे बात जो है सवाल जो है वो मन में उठते हैं। क्या बच्चों का अपहरण कर लिया गया या फिर कहीं कुछ और, बहुत ऐसी चीज़ जो है मन में उठती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं उनका जो परेशान होना ये लाजमी है, क्योंकि जो बच्चे हैं और कह सकते हैं जो उनके माता पिता हैं तो वो भी काफ़ी परेशान हैं। लगातार आंदोलन के लिए वो बैठे हैं, धरना पे भी बैठे हैं। उनके घर की जो स्थिति है वो काफ़ी
खराब हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 6 दिनों से लगातार बच्चे गायब हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लोग परेशान होंगे। लेकिन प्रशासन भी कह रही है कि हम लगातार ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को सही एक सलामत। विशेष टीम का गठन भी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि उसमें 4 आईपीएस, 6 डीएसपी और 12 थाना प्रभारियों का एक विशेष टीम बना है। जी बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से देखा जाए तो बच्चे हैं और खास करके मैंने पहले भी कहा कि राजधानी है और राजधानी में अगर सीसीटीवी कैमरा अगर आपका एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव है तो उन बच्चों का जो फुटेज है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है, और फुटेज के आधार पे बच्चों का जो है पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आती है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है उनका फेल्योर इसमें साफ तौर से दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से 6 दिन हो गए हैं अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार जो आपने कहा कि जो टीम की जो है वो गठित किया गया है, वो भी लगातार जो है परेशान है कि आखिर कब वो बच्चे का जो है बारे में पता लगा सके। और खास करके जो परिवार वाले हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो भी काफी परेशान है। लगातार सियासत भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए, मामला की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जिसमें 4 आईपीएस, 6 डीएसपी और 12 थाना प्रभारी है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बच्चों को सकुशल घर वापस लाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर पुलिस अब तक क्या कर रही है कि जो बच्चे हैं वो 6 दिनों से लापता है और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।